अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खैर मकदम है आपको आवाम की आवाज़ में। मैं हूं आपका मेज़बान यासीन वानी। जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक हर वक्त पहुंचते रहे। देखिए आज की आवाम की आवाज़ की स्पेशल रिपोर्ट। मैं अपना सारा क्रेडिट सबसे पहले तो अल्लाह ताला को, उसके बाद अपनी फैमिली को, और पूरे जो मेरी सक्सेस है मैं डेडिकेट करना चाहूँगी अपने पूरे एरिया को। जब जनवरी में इन्होंने लास्ट टाइम इंटरव्यू दिया था और तब नहीं हुआ था, सो आई वाज काइंड ऑफ उस टाइम पे वो सबकी शिकायत ही थी कि व्हाई नॉट, बट मे बी दिस वाज द परफेक्ट मोमेंट फॉर दैट थिंग, सो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर। फैमिली पहले तो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी एंड आई वाज इमोशनल एज वेल, एंड आफ्टर दैट सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एंड मुझे लगता है अभी भी हम वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं, वो खुशी जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मुझे लगता है फॉर हाफ एन आवर हम सब लोग इमोशनल थे, वी आर क्राइंग, मतलब हम लोग वो प्रोसेस नहीं कर पा रहे थे ये खुशी। ऑल्दो मुझे लगता है कि इट्स अ बिट लेट, बट हम लेट भी नहीं बोल सकते क्योंकि अल्लाह को बेटर पता होता है कौन सा टाइम है, बट शी दिस थिंग वाज लाइक कि वो डिज़र्व करती थी सबसे ज़्यादा इस चीज़ को। फीलिंग मैं आपको बोल नहीं सकती हूँ, आई वॉज़ वेरी मच हैप्पी, तो आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन वर्ड्स। उसके बाद मैंने ये सारी जो खुशी थी मैंने अपनी फैमिली को बोली, तो दे वेर ऑल्सो वेरी हैप्पी, एंड कल से मुझे लगता है बहुत ही अच्छा माहौल है आसपास। सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, पूरे गांव के लोग और मुझे लगता है पूरे एरिया के लोग, दे आर वेरी हैप्पी फॉर मी। एंड ये पहला मोमेंट नहीं है कि उसने हमें अपनी एरिया अपनी फैमिली को ऐसे प्राउड मोमेंट दिया है। व्हेन शी वाज इन 10th तो हमारे पूरे विलेज में शी इज़ द फर्स्ट डिस्टिंक्शन होल्डर। अपने 12th में भी इन्होंने अपने स्टेट में 4th पोजीशन ली है। सो ये चीज़ तो एक्सपेक्टेड थी ही देर सवेर, बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने क्वालिफाई किया एंड हम लोग बहुत खुश थे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए कि हम उस टाइम पे क्या फील कर रहे थे। जी मेरी जो स्कूलिंग है वो हमारे अपने स्कूल हनफिया मॉडल हाई स्कूल से हुई है, फ्रॉम नर्सरी टू 10th क्लास। जी उसके बाद जो हायर सेकेंडरी है इंटरमीडिएट है वो हुई है हायर सेकेंडरी गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी मागाम, एंड आफ्टर दैट आई क्वालिफाइड BLLB entrance examination from Kashmir University. So I did my law from Kashmir University, and after that I started preparing for KS, and it was my third attempt and it was my third interview. फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी लकी। हम बहनें ही हैं 3, तो हमारे पेरेंट्स ने, हम स्पेशली हमारे जो ग्रैंडफादर है, हमारे अंकल है, ऐसा हमारी फैमिली में कभी नहीं हुआ है कि बेटा है बेटी है, ऐसा ये सिस्टम था ही नहीं यहाँ पे कभी। सबसे पहले उन्होंने मुझे एनकरेज किया हर एक एस्पेक्ट में, वेदर इट वाज इमोशनली, इट वाज फाइनेंशली। तो जब भी मेरा नहीं होता था क्वालिफाई या कुछ भी होता था, दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। मतलब ऐसा नहीं था कि मुझे ब्लेम किया जाता था कि क्यों नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ। एंड जो पेरेंट्स अभी ऐसा कुछ कर रहे हैं तो मैं उनको बोलना चाहूँगी कि आप रिज़ल्ट्स देखिए, पिछले इतने टाइम से 10th 12th का रिज़ल्ट इवन स्कूल्स में देखिए। हमारा अपना स्कूल है, लास्ट टाइम जो रिज़ल्ट आया मैं चेक कर रही थी, ऑलमोस्ट हर एक क्लास में जो टॉपर्स होती है वो गर्ल्स होती है। तो आप लोग अपनी बेटियों को भी वैसा ही ध्यान दीजिए जैसे आप अपने बेटों को देते हैं। ये बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये कल किसी दूसरी फैमिली में जाएगी, ये हमारे लिए नहीं है। आपकी बेटी आपकी इज़्ज़त वैसे ही बढ़ाती है जैसे आपके बेटे बढ़ाते हैं, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। जी हार्ड वर्क का तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि इतनी ज़्यादा हार्ड वर्क थी, प्लस कंसिस्टेंसी, क्योंकि हार्ड वर्क अकेले आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करवा सकता। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स। प्लस इट वाज द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली दैट केप्ट मी गोइंग, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर आई कुड नॉट हैव डन दिस, बिकॉज इट टुक मी अ लॉन्ग पीरियड ऑफ 6-7 years। तो 6-7 साल तक प्रिपरेशन में रहना और आपकी फैमिली का सपोर्ट होना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो मेरी दी है वो स्पेशली हमारे एरिया में ये आपके लिए एग्जाम्पल है कि आप अपने बच्चों पे फोकस करें, इन्वेस्ट करें, इमोशनली भी फाइनेंशियली भी। सो वो आपको प्राउड फील कराएंगे इंशाल्लाह। उनके लिए मेरी यही मैसेज रहेगी दैट वी शुड नेवर क्विट, और जब तक हम खुद हार नहीं मानते हमें कोई भी चीज़ हरा नहीं सकती है। और मुझे ये लगता है कि अगर मैंने लास्ट टाइम क्विट किया होता, दैट वाज इन जनवरी दिस ईयर ओनली, तो आई वुड नॉट हैव बीन हियर टुडे। केस में जो बेसिक रिकमेंडेड बुक लिस्ट है वो सारे एस्पिरेंट्स के पास है, तो पहले मैंने वो पढ़ा। उसके बाद दूसरी एंड जो थर्ड रीडिंग होती है उसमें मैंने नोट्स बनाए थे अपने लिए, एंड आफ्टर दैट मैंने बुक्स नहीं पढ़ी, मैंने अपने जो शॉर्ट नोट्स थे वो रिवाइज़ किए। प्लस करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन IAS का जो मंथली आता है PDF वो देखा, प्लस अनअकैडमी का जो आशीर्वाद सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स आते हैं उनके, तो करंट अफेयर्स में उनने मेरी हेल्प की बहुत ज़्यादा। देखिए 2016 से मैंने प्रिपरेशन शुरू की, तो 2019 तक कुछ 6-7 आवर्स रहते थे पर डे, एंड उसके बाद मेरा जब जॉब लग गया एज अकाउंट्स असिस्टेंट पंचायत,
تو میں اتنا زیادہ ٹائم نہیں دے پاتی تھی, بٹ آئی واز کنسسٹنٹ ایون اف اٹ واز اونلی فار 1 hour a day, بٹ آئی واز کنسسٹنٹ ان مائی ایفرٹس کہ اگر 5 منٹ 10 منٹ ہی پڑھنا ہے لیکن ریگولرلی پڑھنا ہے, ہر دن پڑھنا ہے. یہی میسیج رہے گی کہ اٹس ناٹ ایزی, جرنی ایزی تو نہیں ہے, بٹ ایٹ دا اینڈ اٹس آل ورتھ اٹ, تو دے شوڈ ناٹ اسٹاپ ٹرائنگ. It is proud for me and for the family and for the whole area. یہ بچی جو ہے اس نے پہلے بھی کیا تھا, اس کے لیے اٹیمپٹ کیا تھا, اس میں 5-8 مارکس اس کو کم ہو گئی تھے. اس کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری, انہوں نے کمر بستہ ہو گئی, پڑھتی رہی, تو آخرکار اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے ہمکنار کیا اور انہوں نے KS کو کریک کیا. ہم بہت ہی خوش ہیں, میں ذاتی طور خوش ہوں, میں ان کے خاندان کو مبارکباد دیتا ہوں. سارے ایریا کے لیے ہمارے فخر کی بات ہے کہ انہوں نے KS کریک کیا ہے. ایڈمنسٹریشن میں جب یہ جائے گی, جب بچپن میں جس طرح سے پلا ہے نا, وہ وہی کرے گا. یہ بچپن میں اچھے ماحول میں پلی ہے, انہوں نے یہ بالکل جانتی ہے, علم کا کوئی فقدان نہیں ہے ان کے پاس, اور جسٹس جو ہوگا یہ جسٹس پریویل کرے گی, مجھے پوری امید ہے اپنی طرف سے. بیٹی اور بیٹیوں میں کوئی فرق نہیں کرنا ہے. کبھی آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں, آج کل بیٹے جو ہے وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں اور بیٹیاں جو ہے آگے جا رہی ہے. ہمیں بیٹیوں کو حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ سماج میں یہ بھی آگے چلیں اور سماج کے لیے کوئی سدھار دیکھے. بیٹیاں آج کل تو بہت پڑھتی ہیں, بیٹے جو ہے وہ اتنا نہیں پڑھتی ہے. ہمیں زیادہ محبت دینا چاہیے اس لڑکے کو یا اس بچی کو جو واقعی طور پر وہ کہتے ہیں مطلب محنت کش ہو.